हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमलेश स्टडी। तो चलिए फिर से आज नए हौसलों की उड़ान को भरते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो बात किए थे एक्सरसाइज 5.2 की बात किए थे और कंप्लीट सॉल्यूशन भी कर दिए थे। यानी कि आज की वीडियो में जो बात होने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.3 के होने वाले हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि केसी सिन्हा की सॉल्यूशन चल रहा है। तो आइए सीधा टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 5.3 में क्या है। अच्छा, 5.3 में जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पढ़ना पड़ेगा। और 5.3 एक्सरसाइज में जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ही भरा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो लिखिएगा लेट, मान लीजिए एक मैट्रिक्स आई जे का आई जे रो का होगा और m बाय n ऑर्डर का है, ठीक। तो द मैट्रिक्स obtained by interchanging लिखते चलिएगा। एक मैट्रिक्स मान लीजिए, तो द मैट्रिक्स obtained by interchanging the row and column of A is called transpose of A, ठीक। और लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय ए पर डैश या ए के पावर पे टी, ठीक। अच्छा, चलिए इसको अब समझते हैं। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मानिए कोई मैट्रिक्स है ए, द मैट्रिक्स obtained by interchanging the row and column of A। जो मैट्रिक्स माने यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करने के बाद जो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, इंटरचेंज करेंगे वही ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का है ना। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड करते हैं ए के पावर डैश को या ए के पावर टी, है ना। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। देखिए आपको मेरा उम्मीद है जरूर समझ में आ रही होगी मेरी बात को, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो सब्र कीजिए, क्योंकि सब्रता ही सबसे बड़ी सफलता है। बिना सब्र का कुछ ही नहीं मिलता। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिएगा। और मैथमेटिक्स में
सबसे ज्यादा मेन है आप एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ही आपको इस डिफिनेशन को समझाने का प्रयास करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है भैया ए आई जे, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ठीक, एम क्रॉस एन, ठीक, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? अच्छा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? यहां बोल रहा है कि लेट ए यदि मैट्रिक्स ए इतना है तो क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। इंटरचेंज किसको करता है भाई? इंटरचेंज ये करता है कि उसके रो रो हो जाएगा कॉलम और कॉलम हो जाएगा रो। ओके, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए, एक जो मैट्रिक्स लिए हैं उसका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करके जो बना मैट्रिक्स वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही कहलाएगा जो इंटरचेंज करके बना मैट्रिक्स है ना। तो देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स है, ये हमने पिछले वीडियो में आई और जी को कहते हैं क्या, ये रो एंड आई जो है रो है, और ये जे जो है वो कॉलम है ना। तो वही बात बोल रहे हैं कि आई और जे यहाँ रो है, तो यहाँ डेफिनेशन में बोल रहा है रो एंड कॉलम को चेंज होता है, तो यानी कि जहाँ रो है वहाँ कॉलम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कॉलम, और यहाँ आई, रो की जगह हो जाएगा क्या, कॉलम, और कॉलम की जगह रो। और यहाँ देखिए ऑर्डर भी चेंज होगा, ऑर्डर भी चेंज होगा, तो ये भी ट्रांसपोज। अच्छा, ऑर्डर कैसे चेंज हुआ ये भी समझने वाली बात है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जब देखिएगा रो और कॉलम जब चेंज होगा, और यहाँ ये जो है ये भी तो रो और कॉलम है, देखिए ये m क्या है, ये नंबर ऑफ रो है, यानी कि यह नंबर ऑफ रो है, और यहाँ i क्या है, यह इसको रो करते हैं, ओनली इसे रो से डिनोट करते हैं कि फर्स्ट रो है कि सेकंड रो है ना। तो अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं तो फिर आप धीरे धीरे डीपली में चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और ये बात यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आगे देखिए, जैसे जैसे आप आगे चलते जाइएगा वैसे वैसे फंसने का दूर चलिए, बल्कि और आप समझने का प्रयास करने लगिए, यानी समझने लगिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ बोल रहा है रो और कॉलम चेंज होगा, तो ये एम रो एम रो एंड एम, यानी एम बाय एन ऑर्डर का है, ये रो है, ये कॉलम है, क्या हो जाएगा, कॉलम आगे आ जाए, रो बाद में हो जाएगा। अच्छा, ये भी रो है और ये भी कॉलम है, ये क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम है, लेकिन इसको क्या है, यह किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या जो है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, उस मान लीजिए 2 3 5 4 है, मान लीजिए ये 5 जो है यह कितना रो और कितना कॉलम में वो संख्या है, यानी कि उसको डिनोट करते हैं इस आई जे से। मान लीजिए ये संख्या क्या है, ए
सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो यानी इसको क्या लिखेंगे सेकेंड रो, तो इसको क्या दिखाएं रो, और ये फर्स्ट कॉलम, इसको क्या दिखाएं कॉलम, कॉलम। तो यानी कि रो और कॉलम को इससे चेक करते हैं, उसको आईजे कहते हैं, है ना। मैं समझाने का बेहद प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। तो इसको रो और कॉलम कहते हैं। उसी प्रकार, और ये कितना 2x2 का है, ये भी रो है, ये भी कॉलम है, लेकिन ये नंबर ऑफ रो दिखा रहा है एम और एन। तो वही बोल रहा है कि रो एंड कॉलम जो है इंटरचेंज हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। तो जब इंटरचेंज होगा भाई, तो ये एम और एन, तो ये एम और एम भी चेंज हो जाएगा, और ये आई जे, तो ये जे आई हो जाएगा, है ना। अच्छा, और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, फिर देखिए सेकंड एग्जांपल, है ना। मान लीजिए ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल में आ जाइए। एक मैट्रिक्स है 3 5 6 8, ठीक, ये हो गया क्या। अच्छा, 3x3 का लेते हैं, और लेते हैं 2 1, 2x3 का लिए, 2x3 का, ये क्या है ए मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए ए का ट्रांसपोज आना है, तो हमने बताया था ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटरचेंज कर देना है रो एंड कॉलम को। तो देखिए रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए, ये मान लीजिए रो है ना, ये रो है, यानी कि इसको कॉलम में लाना है, तो क्या हो जाएगा 3 5 2, और ये भी रो है, ये सेकंड रो है, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम में हो जाएगा 6 8 1। अच्छा, ये अब क्या हो जाएगा 3/2 का हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझिएगा कि ये जो रो है, इस रो क्या हो जाएगा भाई कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस रो कॉलम कॉलम बन जाएगा, और इस रो सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी रो परिवर्तित हो जाएगा कॉलम में, और कॉलम परिवर्तित हो जाएगा रो में। यदि इसको देखें तो इस कॉलम को परिवर्तित हो जाता है रो में, तो ये मैट्रिक्स ए बन जाता है, और रो को परिवर्तित कर दिए कॉलम में, तो ये ए का ट्रांसपोज बन जाता है। यही ए का ट्रांसपोज है। अच्छा, यहाँ यदि हम देखें, यहाँ ये जो है तीन, ये तीन क्या है ए 1 1 है, ए ये क्या है 1 2 है, और ये 1 3 है। अच्छा, यहाँ देखिएगा ये तीन, ये सब क्या हो गया ए 1 1, और ये 5 क्या था 1 2 1 2, और ये 2 क्या था 2 है ना, हाँ 2 क्या था ए 1 3। तो अब देखिएगा, कहने का मतलब है हमने डेफिनेशन में जो बताया था n/n का, तो ये क्या हो जाता था n/n, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 2/3 ऑर्डर का है, तो यह क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का बन गया, ठीक। और हमने बताया था इस आई जे को जे आई हो जाता है, तो उसी प्रकार समझिएगा, ये देखिए ये 1 1 है और ये 1 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए 1 1 है, यहाँ होना चाहिए क्या ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 1 1 ही रहेगा। लेकिन ये जो 5 है, ये क्या है 1 2 का एलिमेंट है, 1 2 का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ ये 1 2 का एलिमेंट नहीं, बल्कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि यह 2 1 का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार यहाँ ये 1 3 का एलिमेंट नहीं, बल्कि यह क्या हो जाएगा थर्ड, यानी कि
3 1 का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि चेंज हो गया है ना ट्रांसपोज में। ये क्या हो गया, 1 3 का एलिमेंट हो गया और ये 2 1 का एलिमेंट हो गया, यानी इंटरचेंज हो गया। मेरा समझाने का प्रयास बेहद है, वो आपके लिए बेहद कर रहे हैं, यानी कि बहुत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स और कभी भी नहीं भूलिएगा। और अब इस तरह का यूट्यूब पे लेक्चर भी आपको नहीं मिलेगा इतना इजी वे समझाने में। तो चलिए अब जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन अब सॉल्व होने लगेगा, तो उम्मीद है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया होगा। तो चलिए properties of transpose of a matrix। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एक नंबर में लिखिएगा फर्स्ट में कि यदि कोई मैट्रिक्स है उस पे ट्रांसपोज है और उसके होल का ट्रांसपोज कर दें तो वह ए के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको देखते हैं कि आखिर में होता है भी कि ऐसे है। तो देखिएगा ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज बराबर ए होता है। तो मान लेते हैं लेट एक मैट्रिक्स है 2x2 का लेते हैं 2 4 3 7, ठीक, एक मैट्रिक्स लिए। अच्छा भाई, इसका यदि ट्रांसपोज की बात करें तो ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम में आ जाएगी यानी 2 4, और इस रो क्या हो जाएगा, कॉलम में आ जाएगा तो यानी 3 7। ये ट्रांसपोज हो गया। अब इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करना है, यानी इसका होल ट्रांसपोज करना है। इस ट्रांसपोज है मैट्रिक्स, अब इसका यदि ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जो है कॉमा है, यानी कि यहां से हमें नीचे लिखना था, तो बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इधर कॉमा देके लिखते चल रहे हैं, आप थोड़ा माइनस कीजिएगा। तो ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किए, यानी कि इस ए का ट्रांसपोज है इतना, और इसका अगर होल ट्रांसपोज करें यानी फिर से इसको ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 और 4 7, और ये क्या है, इसी को ना ए माने थे, यानी कि प्रूव्ड हो गया यहाँ। यानी कि यहाँ क्या हो गया, फाइनली जो है ए के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज ए के बराबर है, यहाँ हमको प्रूव्ड हो गया। तो फिर से देखिएगा, यदि ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर होता है। देख लीजिए, एक मैट्रिक्स ए माने तो उसका ट्रांसपोज ये आया, और उसका ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किए तो ये ए के बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टीज लिखिएगा, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज है तो वह ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका भी समझ लीजिए, लेट मान लिए एक मैट्रिक्स 3 2 3 1 0 है, बी मैट्रिक्स क्या है 5 3 2 1 है, मान लेते हैं। अच्छा, बोर्ड काफी छोटा है, थोड़ा इधर मिटा लेते हैं ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टीज।
तो क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी पहले जोड़ देते हैं, 2 3 1 0 और फिर प्लस 5 3 2 1। अच्छा, जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 3 5 2 7 और 3 3 6 और 3 और ये क्या हो रहा है 1। ठीक, तो इतना आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 2 3 1 0। अच्छा, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 3 और 2 1। ठीक, अच्छा अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, तो 2 1 3 0 प्लस 5 2 3 1। अच्छा, जोड़ने के बाद आ रहा है 5 2 7 3 6 1। ठीक, अच्छा भैया, मेरे ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आया इतना। ठीक, और ये जो मेरा आया ए और प्लस बी इतना आया। ठीक, तो हमें जो निकालना है, प्रॉपर्टीज जो कह रहा था ए और प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, यानी कि इसका यदि ट्रांसपोज अभी करेंगे ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, तो यानी इसका फिर पलटना 7 6 3 1 हो जाएगा। तो यानी कि ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इतना आया और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इतना आया, यानी दोनों प्रूव्ड हो गया बराबर, यानी ये भी प्रॉपर्टीज हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में चलिए, आइए प्रॉपर्टीज फटाफट देखते हैं। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टीज लिखिएगा कि ए का होल का ट्रांसपोज के ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। अच्छा, यहां देखिएगा के क्या है, तो के जो है एक स्केलर है, कोई भी नंबर स्केलर 1 2 3 4 5 इसी तरह से के है। लिख लीजिएगा यहाँ, वेयर के इज ए स्केलर। ठीक, अच्छा चलिए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करके। मान लेते हैं भाई एक मैट्रिक्स ए 2 3 1 0 का। ठीक, अच्छा अब क्या है, मान लेते हैं ये जो के जो है, के को मान लेते हैं कि ये 5 नंबर है। ठीक, मान लेते हैं इसको यदि 5 ए निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 3 1 1 0, है ना। तो 5 ए मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा 15 5 और 5 और 0। यदि इसकी ट्रांसपोज की बात करें तो क्या हो जाएगा 15 5 और 5 0, पलट दिए रो और कॉलम को अभी पढ़ाए थे। अच्छा, अब देखिएगा, अब जो है क्या करना है, इससे कॉमन ले लेना है, क्या 5a के होल ट्रांसपोज से क्या करना है के a1 यानी कि सॉरी ए का ट्रांसपोज सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं इससे 5 यदि कॉमन ले लिए तो फिर क्या बचेगा, बचेगा 3 1 1 0। ठीक, अच्छा 5a का होल ट्रांसपोज, ये जो 5 है ये जो है ये a का ट्रांसपोज है ना, ये इसको हम a का ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं। अच्छा नहीं, तो चूंकि समझिए a कितना है 3 1 1 0, तो a बराबर 3 1 1 0, तो a के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा
3 1 और 1 0 है ना। तो इसी को ना लिखें जी, इसी को ना लिखें ए का ट्रांसपोज। तो यानी कि यहाँ देखिए प्रूव्ड हो गया ना इस बात को कि कोई भी जो है कि यानी कि कोई भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज के मैटर पे यानी कि होल ट्रांसपोज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये स्केलर ट्रांसपोज पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए ये जो होल पर पावर ट्रांसपोज था तो ये ट्रांसपोज यानी कि ये के निकल गया बाहर, है ना। तो यानी कि 3 प्रॉपर्टीज हो गया। अच्छा चौथी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टीज है वो है कि ए और बी का होल ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। यानी ए और बी यानी दोनों मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज है तो बी के ट्रांसपोज यानी पहले बी का ट्रांसपोज फिर बाद में ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये है चौथी प्रॉपर्टी। अच्छा इसी प्रकार यदि एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध करें तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। अच्छा इस प्रकार का बहुत सारे आपके केसी सिन्हा में क्वेश्चन दिया गया है, यानी जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े सब केसी सिन्हा जो अभी एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें सब प्रॉपर्टीज को सिद्ध करने दिया गया है, वेरीफाई करने दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही ये प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज लिख लिए होंगे। तो चलिए डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आते हैं और बाकी बात जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो पढ़ेंगे बाद में, यानी कि यदि जरूरत पड़ेगा तो पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बाकी बात जो जो भी थ्योरी होगा वो सबको पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन कि मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 2 6 5 -3। अच्छा इसका ट्रांसपोज बोल रहा है। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फाइंड ट्रांसपोज बोल रहा है ज्ञात करने। तो क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए सॉल्यूशन इसका। लेट मान लिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए मान लिए इसको 1 3 2 6 अब 5 -3, ठीक। उसके बाद ए का ट्रांसपोज कर दिए तो 1 3 2 6 5 -3 हो गया। यही आंसर इसका, यही बोल रहा है निकालने। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अभी जो 4 नंबर जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वही देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है सेकेंड वही प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है। तो आइए देखें सेकेंड नंबर बोलता है इफ एक मैट्रिक्स है 3 1 -2, ठीक, बी 1 -5 और 7, ठीक। तो वेरीफाई दैट बोल रहा है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज बी और ए का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आइए देखते हैं यही चौथा जो प्रॉपर्टीज था यही ना जो कि प्रूव्ड भी नहीं किए थे। चलिए यहाँ अब प्रूव्ड हो जाएगा। सॉल्यूशन, अच्छा भैया गिवन पहले लिख दीजिएगा, मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है तो गिवन ए बराबर 3 1 -2 और बी बराबर दिया गया है 1 -5 और 7, ठीक। अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं ए बी निकालते हैं। तो ए बी
तो 3 1 -2 और 1 -5 7। अच्छा, जब 1 बाय 1 ऑर्डर इस तरह का यदि 3 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स या 1 बाय 3 का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने दे देता है, थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो और यह काफी बार एग्जाम में पूछता है इसी तरह का क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन कितना बाय कितना मैट्रिक्स का बनेगा इस तरह के थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 3 बाय 1 का है, ठीक, 3 बाय 1 का है, और ये क्या है 1 बाय 3 का है। इसका जो है नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर है, और बाकी जो बचा एलिमेंट उतना बाय ऑर्डर का बनेगा, मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3 बाय 3 का बनेगा। अब जो है गुना करने में थोड़ा काफी आसान रहेगा। चलिए, आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे तो जाहिर सी बात है कि ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो उसी तरह कीजिए 3, ये क्या हो जाएगा 15 21, और फिर सेकंड में 1 -5 7 -2, फिर प्लस हो जाएगा 10 और -14, यानी ये 3 बाय 3 का हो गया। ये ए बी निकला। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हो जाएगा 3 -15 21 1 -5 7, और उसके बाद हो जाएगा -2 और फिर 10 और फिर 14, ठीक। अच्छा, अब जो है बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 -5 7, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 1 -2। अच्छा, अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकालते हैं -7 और फिर 3 1 और 2, ठीक, -2। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 3 बाय 1 है और ये 1 बाय 3 है, मल्टीप्लाई जरूर होगा। अब देखिए, मल्टीप्लाई होगा क्या, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 3 1 क्या हो गया -2 -15 और फिर -5 और फिर 10 21, फिर हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा 14। तो बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए क्या ए बी का होल ट्रांसपोज। तो 3 1 -2 15 -15 10 और 21 7 14, यानी कि यह तो बराबर हो गया। यहाँ हियर लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, प्रूव्ड। कैसे भाई लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, मान लेते हैं इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकेंड, और यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दे सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया है ना। या तो डायरेक्ट हम लोग समीकरण को क्यों मानेंगे, डायरेक्ट एलएचएस और आरएचएस को लेके चलते हैं क्या। यहाँ हम लोग को लेके चलना था एलएचएस और यहाँ हम लोग को लेके चलना था आरएचएस। तो यहाँ क्या हो गया हियर इतना एलएचएस और बराबर आरएचएस, है ना। तो चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं, क्योंकि लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, 2 नंबर हो गया, थर्ड नंबर भी वही कर रहा है, थर्ड नंबर आप बना लीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है उसी तरह। अच्छा, थर्ड नंबर में 3 क्वेश्चन है ना,
तीनों क्वेश्चन सेम टू इसी तरह है, तीनों बना लीजिएगा आप लोग, 4 नंबर आ जाते हैं, 4 नंबर भी उसी प्रकार है। अब क्या बनाना, 4 सेम क्वेश्चन आ रहा है तो 4 नंबर का जो है 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह बोल रहा निकालें। हाँ, एक बात और बनाइएगा जरूर आप, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस ही आपको आगे सफलता देगी। प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आप सो भी जाए ना तो भी बन जाए, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा उम्मीद है, मेरा गारंटी है कि यदि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन फिक्स है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो देता है ये 2 नंबर में। तो इसलिए इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, इन्हीं का वीडियो देख के चल जाइएगा, जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बना तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना में तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि कंप्लीट जो है हम लोग का 4 नंबर तक कंप्लीट ये हो ही जाएगा। आ जाइए 5 नंबर में, 5 नंबर थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर है, इफ एक मैट्रिक्स है भैया मेरी 5 माइनस 1 6 7, ठीक, बी भी एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, फिर सी भी एक मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 1 4। वेरीफाई द फॉलोइंग, verify the following, यानी वेरीफाई करने बोल रहा है, बहुत सा इसमें क्वेश्चन है। फर्स्ट में है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है ना, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बोल रहा है, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग प्रॉपर्टीज में कर लिए हैं, है ना, ये आपसे बन जाएगा, क्योंकि सिंपल है, 2x2 ऑर्डर का है, फंसिएगा कहीं भी नहीं, तो किस लिए झमेला लें बिना काम का, आप बना लीजिए, क्योंकि आप पे यदि नहीं छोड़ेंगे तो आप नहीं बनाइएगा, क्योंकि इस परिस्थिति को हम भी झेल चुके हैं। जब तक नहीं आप पे छोड़ा जाएगा तब तक मुश्किल है सर। अच्छा, सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर थोड़ा बना लेते हैं। सेकेंड नंबर एक्चुअली ये भी प्रॉपर्टीज में बता दिए हैं, लेकिन तब पर भी इसको बनाते हैं, लिखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 3b का होल ट्रांसपोज, 3b का ट्रांसपोज। अच्छा, चलिए इसको बनाते हैं, क्योंकि इस तरह का ऐसे प्रॉपर्टीज बता ही दिए हैं। अच्छा, b को लेके चलना है ना, तो देखिए 3b, अच्छा LHS को लेके चलना है, तो LHS में क्या है, LHS को लेके चलना है, LHS में 3b का होल ट्रांसपोज, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, 3b को 3b बराबर निकालना है ना, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, LHS बराबर 3b का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग को 3b निकालना है, तो 3b निकालने के लिए 3 अब b से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 3 4, ये क्या हो गया 3, अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 और 3 या 3 या 9 और 3 चौक 12, ठीक। अच्छा, 3b का ट्रांसपोज की बात करें तो हो जाएगा 6 3 9 12, है ना। अच्छा, अब देखिए RHS में आ जाइए, RHS में क्या करना है, RHS बराबर है 3b का ट्रांसपोज, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, b का ट्रांसपोज निकालते हैं, b का ट्रांसपोज क्या है, इसका निकालेंगे तो 2 1 और 3
4 हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। अच्छा अब जो है लिखिएगा 3b का ट्रांसपोज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी में, तो 2 3 1, बी का ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करें 1 4, तो क्या हो जाएगा 3b का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 4 तिया 12, है ना। अच्छा यहाँ क्या हो गया 3 तिया 9, ठीक। अब देखिए यहाँ LHS जो है और यहाँ RHS, तो LHS और RHS बराबर हो गया ना, तो हियर LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड। अच्छा इसी पूरा क्वेश्चन जो है इजी है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट भी पूरा मतलब इजी है, ये भी बन जाएगा और 5 भी बन जाएगा, थर्ड भी बन जाएगा, थर्ड 4 5 तीनों बन जाएगा। पूरा सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छा 6 नंबर आ जाइए, 6 नंबर थोड़ा बनाते हैं, 6 नंबर आइए। पता नहीं वीडियो कितना लॉन्ग जा रहा है, अभी तो देखे भी नहीं है। अच्छा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 6 नंबर है, इफ ए बराबर कॉस अल्फा है ना, हाँ अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा ये तो बोलता है सो दैट ए के ट्रांसपोज ए बराबर I2, ठीक। तो चलिए आ जाइए डायरेक्ट LHS में, फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। LHS बोल रहा है भैया ए का ट्रांसपोज ए, LHS बराबर बोला है ए का ट्रांसपोज ए, तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा cos अल्फा और साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज इनटू ए करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज cos अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और फिर क्या हो जाएगा cos अल्फा, फिर मल्टीप्लाई करना है ए से, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक। मल्टीप्लाई से डायरेक्ट करते हैं, तो cos से cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और इससे क्या हो जाएगा हाँ प्लस फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा फिर देखिए इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस हो रहा है क्या साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, पहले लिख दिए cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा इसको क्या लिखते हैं साइन अल्फा इंटू क्या cos अल्फा, इसको पहले माइनस लिख देते हैं और इसी को पहले लिख देते हैं, तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फिर cos स्क्वायर अल्फा, है ना। अच्छा इसको गुना कर लीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो cos अल्फा और फिर क्या हो गया cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इससे जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले ले लिए ना, उसके बाद साइन अल्फा इंटू cos अल्फा होगा, पहले लिख दिए cos और साइन को बाद में, इस तरह से लिख दिए। क्यों, क्योंकि अब जो है अगला लाइन करने की जरूरत नहीं होगा, नहीं तो एक नेक्स्ट लाइन भी करना पड़ता।
इससे क्या होगा, ये और ये कट गया और साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला लग गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे 1। तो इसको उल्टा पुल्टा के लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 और ये 0 1, इसी को ना I2 कहते हैं और यही है ना RHS, यानी प्रूव्ड हो गया। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट थोड़ा करते हैं। अच्छा 6 का जो सेकंड है इसी प्रकार है, वो भी बना लीजिएगा और बन भी जाएगा, ठीक। अच्छा 7 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड x एंड y, ठीक, सेटिस्फाई द कंडीशन। ये भी काफी सिंपल है। हम लोग को क्या करना है, किसी एक को मान लीजिए a के ट्रांसपोज, ये इसको I3 से कंप्रोमाइज करके चलना है, इससे x एंड y का मान निकल जाए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको निकालने के लिए इस क्वेश्चन 7 नंबर को बताएंगे और वीडियो को तो देखे भी नहीं है कितना हुआ है, और उम्मीद है कि थोड़ा ज़्यादा वीडियो हो गया होगा लंबा। तो एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं आज। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोशिश कीजिएगा बनाने का। ये सब क्वेश्चन 7 नंबर कोशिश कीजिएगा, पूरा सिंपल है, बन जाएगा आपसे। तो चलिए, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नई उम्मीद और हौसला लेके आपके लिए। तो चलिए जय हिंद, वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरा उम्मीद है कि जरूर ही आप एक मेहनती स्टूडेंट होंगे जो कि लास्ट तक वीडियो को देखें। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।